हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज 10th क्लास के लिए एक नई एक्सरसाइज 2.4 को लेके आए हैं। तो आप देखें थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि हम इन क्वेश्चंस को 2.4 के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी उसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स पे तमाम बेस करने वाले क्वेश्चंस हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, आसान है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स अल्फा बीटा हैं। तो आपको कहता है कि भी वैल्यूज आपने अल्फा और बीटा की जो रूट्स को इस्तेमाल करते हुए कुछ एक्सप्रेशंस बना रहा है और इसकी आपने वैल्यूज निकालनी है ए बी और सी की फॉर्म में। तो देखिए बेटे, आसान सा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पिछली एक्सरसाइज को अटेम्प्ट किया हमने, ए बी सी को यूज किया उनकी रूट्स में, इसी तरह यहां भी करना है। तो सॉल्यूशन देखें। आप सबसे पहले गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखें, वो है ए एक्स स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है, ठीक है। अब इसमें ए की वैल्यू ए ही है, बी की वैल्यू बी ही है, सी की वैल्यू सी ही है। और फिर आपको बताया गया है कि गिवन है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये रूट्स हैं। अगर ये रूट्स हैं तो इनका सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर लें। तो इसका जो सम ऑफ रूट्स होगा वो अल्फा प्लस बीटा, वो ही जनरल फॉर्म माइनस बी बाई ए आएगा। इन्हीं से ही लिया है ना हमने, एक बी की वैल्यू को लिया, माइनस के साथ डिवाइड किया ए की वैल्यू पे, ठीक है। और इसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो आपके पास अल्फा बीटा सी बाई ए ही आएगा, क्योंकि इसके कोफिशिएंट्स के तौर पे स्टैंडर्ड ही यूज किया गया है एबीसी का। अब आपने इसकी वैल्यू को इन फॉर्म्स में फाइंड आउट करना है। तो नंबर फर्स्ट को देखें, कहता है अल्फा क्यूब बीटा एंड प्लस बीटा क्यूब अल्फा। तो आपने कैसे इसको यूज करना है? आपने इस एक्सप्रेशन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में बदलना है, ताकि आप उसमें बी बाई ए यानी माइनस बी बाई ए और सी बाई ए की वैल्यूज पुट करके उसको सॉल्व कर सके। तो यहां पे देखिए, आप यहां पे अल्फा और बीटा आपके पास कॉमन टर्म्स है, आपने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रह जाएगा। तो फिर मैंने आपको बताया था, यहां पे देखिए कि जब भी आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आपने चेंज करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में, तो आपके पास क्या फार्मूला है? आपके पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको प्रूफ करके बताया कि ये कैसे हम इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको प्रूफ करके बताया था। तो डायरेक्ट जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए और आपने उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में चेंज करना हो, तो डायरेक्टली आप इसको इस फॉर्म में लिख लें कि अल्फा प्लस ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के फैक्टराइजेशन के बराबर है, यानी सिंप्लीफिकेशन के बराबर है। अब आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू उसमें पुट कर लेनी है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है? सी बाई ए, सी बाई ए इसकी जगह पुट किया, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाई ए पुट कर लिया। अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है। ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, माइनस 2 सी बाई ए बन जाएगा। इसका आपने ले लिया एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या बनेगा भाई? ए स्क्वायर बनेगा। ए स्क्वायर को ए स्क्वायर पे डिवाइड किया, 1 आया, 1 बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ बी स्क्वायर। ए को ए स्क्वायर पे डिवाइड किया, ठीक है। तो ए स्क्वायर को आपने ए स्क्वायर को ए पे डिवाइड किया तो कैंसिल हुआ, तो एक ए तो बच गया ना। एक ए इस 2c से मल्टीप्लाई होगा, 2ac आ जाएगा। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करके लिखना चाहते हैं तब भी ठीक है, अगर नहीं लिखना चाहते तो आप इसी तरह से c इंटू बी माइनस 2ac होल डिवाइडेड बाय a, इससे मल्टीप्लाई होगा a क्यूब। तो ये इसकी सिंप्लीफिकेशन आती है। सेकंड वन को देखें बेटे। तो सेकंड वन में क्या कहता है? सेकंड वन में है आपके पास नंबर सेकंड इसका है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो कौन सा फार्मूला है ये? तो ये फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल है। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। चले जी, ये तो अल्फा बीटा तो हमारे पास वैल्यू है, लेकिन इसको अगेन आपने इस फॉर्म में बदल लेना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ चुका है, आपको अल्फा प्लस बीटा
और अल्फा बीटा चाहिए, तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के इक्वल है ना ये सारा, और ये माइनस 2 अल्फा बीटा जो है ये आपने जस्ट एज वैसे लिखा। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये ओपन कर लेंगे तो ये ब्रैकेट अगर खत्म कर लेते हैं तो ये से ऐड हो जाएगा -4 अल्फा बीटा। अगेन इसकी वैल्यूज यहां से उठाए पुट कर लें और आंसर दे दें उसको। ये -b/a का स्क्वायर आ जाएगा, ये 4c/a आ जाएगा, ये आपके पास b²/a² बनेगा और ये 4c/a बनेगा। अब आपने एलसीएम कर लिया, a², उसी तरह से a² को a² पे डिवाइड किया आपने, कैंसिल हो जाएगा ना, 1 मिलेगा, 1 b² से मल्टीप्लाई होगा b², a को a² पे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, a² पे a डिवाइड हो जाएगा तो कैंसिल होगा, एक a बच जाएगा, वो 4c से मल्टीप्लाई होकर 4ac बन जाएगा। तो ये इसकी सिंप्लीफिकेशन इन फॉर्म ऑफ a, b एंड c आई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटे आपसे पूछ रहा है कि भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, रूट्स आपको वो खुद बता के दे रहा है, रूट्स वो आपको दे रहा है, आपने जस्ट क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो याद रखें कि जब आपको रूट्स दी गई हो और आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप यूज करेंगे, x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0 को यूज करेंगे, ठीक है। इसमें s जो है वो सम ऑफ रूट्स है, ठीक है, और p जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ठीक है। तो आपने यहां पे इसी मेथड से आपने इसकी सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करके आपने रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करनी है। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन में इन तमाम के लिए एक ही जनरल फॉर्म आप लिखेंगे, लेट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² माइनस sx प्लस p, ठीक है, ये आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके। अगर ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें s और p को निकालने के लिए इन रूट्स को यूज करेंगे। s का मतलब है इन दोनों रूट्स को प्लस करके फाइंड आउट करें, p का मतलब है इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करें। तो हम सबसे पहले तो नंबर फर्स्ट में जो रूट्स हैं आपके पास वो हैं 1 एंड 1/2, तो इसका s यानी सम ऑफ रूट्स आप कर लेंगे, तो वो 1 + 1/2 आप एलसीएम से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एलसीएम से सॉल्व कर लेंगे तो 1 इसका हम असाइन कर लेते हैं डिनोमिनेटर, तो 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 कोशेंट बनेगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 आएगा, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 1 कोशेंट बनेगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 आ जाएगा, तो ये 3/2 आपके पास आ गई, यानी s की वैल्यू 3/2 बनती है। अब p यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब है 1 को मल्टीप्लाई कर ले 1/2 के साथ, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा 1/2। इन दोनों वैल्यूज को उठाएं, p और s को इक्वेशन 1 में पुट कर लें। इक्वेशन 1 बिकम्स आपके पास x² माइनस s की वैल्यू है 3/2 x, p की वैल्यू है आपके पास 1/2, ठीक है। तो आपके पास क्या बना, इज इक्वल टू 0। अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 को ऑन बोथ साइड्स, ठीक है बेटे, तो आपके पास क्या बनता है 2 × x² माइनस 3/2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0 × 2, तो ये 2x² माइनस 3x प्लस 1 बन जाएगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 इस 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये इसकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। ओके, इसका पार्ट 2 देखें उसी तरह से। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 कह दिया आपने। अब s का मतलब है सम ऑफ रूट्स, तो वो -3 और 4 को ऐड कर लेंगे तो आपको 1 मिलता है। p जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, -3 एंड 4 को, तो वो आपको कितना मिलता है 12। तो आप पुट कर लेंगे s की वैल्यू 1 और p की वैल्यू 12 इन इक्वेशन नंबर 1 में, तो 1 बिकम्स 1 आपके पास आ जाएगी x² माइनस 1x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। सिमिलरली अब आप देखें पार्ट नंबर 3 को।
तो पार्ट नंबर 3 में जो आपके पास रूट्स हैं वो है 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 और 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो इसको भी आपने उसी तरह से इस इक्वेशन में पुट करना है। 1 में आपने सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेनी है। सोल्यूशन में s का मतलब है सम ऑफ रूट्स, दोनों को ऐड कर लें। 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, तो इसमें स्क्वायर रूट टू कैंसिल हो जाएंगे। s इज इक्वल टू 6। p का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 और 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई कर लिया तो ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर एंड माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर बनेगा, तो ये तो बनेगा 9 और ये कैंसिल कर देगा स्क्वायर रूट को, तो 2 बनेगा, तो इससे 7 आ गया। अब s की वैल्यू आपके पास 6 है और p की वैल्यू है 7, तो पुट किया आपने s की वैल्यू 6 एंड p की वैल्यू 7 इन इक्वेशन नंबर 1 में, तो 1 बिकम्स 1 आपके पास आ गई। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से इसका लास्ट पार्ट भी देख लें। तो लास्ट पार्ट में है आपके पास रूट्स a और माइनस 2a, तो इसका s यानी सम ऑफ रूट्स आपके पास आएगा a प्लस माइनस 2a, ऐड कर लिया ना, तो s इज इक्वल टू s माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस a, और p का मतलब है मल्टीप्लाई कर लें, a को और माइनस 2a को मल्टीप्लाई कर लें, तो p इज इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर। आपने पुट किया s की वैल्यू माइनस a और p की वैल्यू माइनस 2a स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1 में, तो 1 बिकम्स 1 आपके पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर, s की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस ax और p की वैल्यू माइनस 2a स्क्वायर, तो ये इसका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। उम्मीद है बेटे ये 2 क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस में परफॉर्म करता हूं।